बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरे भाई बहनों, मासूम बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ आप पूरे खैरियत से होंगे, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। आज की टॉपिक है जो सऊदी में जो मिलने वाले जड़ी बूटियाँ जो हरम को जाते हैं, काबा को जाते हैं उम्रा के दौरान और आप हज के दौरान वहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ दिखने में आते हैं। खजूरों के बाग में हो और कुबा मस्जिद कने हो और आपको बिलाल मस्जिद कने हो, कई मुकामात है, बेहतरीन मुकामात है। वो ज़ियारतों को जाते हैं आप। ज़ियारतों के दौरान कई जड़ी बूटियाँ कई लोग रख कर बताते हैं। जड़ी बूटियाँ वो जड़ी बूटियाँ कई लोग लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदेमंद नहीं होता। जड़ी बूटी का फ़ायदा नहीं होता। कई मर्तबा लाते हैं, कई हज़रात से मंगाते हैं, मंगा कर इस्तेमाल करते हैं आप। इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं मिलता तो मायूस हो जाते हैं। क्या हुआ? तो ये जड़ी बूटियाँ किस तरह इस्तेमाल करना है, औलाद के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जो बच्चे नहीं होते हैं, औलाद किसी को नसीब में होती है और बांझ कहला देते हैं। मर्द हजरात में स्पर्म क्वांटिटी कम है और अंडे बन रहे नहीं, जरासीम डेवलप नहीं हो रहे हैं। बच्ची में कई प्रॉब्लम से बच्ची को भी अंडे नहीं बन रहे, अंडे नहीं पकड़ रहे, बच्चेदानी में छाले, पीसीडीओ, पीसीओ, पीसीएस, ऐसे कई थायराइड, ऐसे कई वजूहात है, कई चीज़ों से फेस कर रही है बच्ची और मोटापा बढ़ रहा है बच्ची का। तो ऐसे वक्त में तो इसको दुरुस्त करना ज़रूरी रहता। तो जड़ी बूटियों के तरह जाएंगे। अल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात है शिफा देने वाली। तो एक चीज़ है, आप हमेशा जाकर मरियम बूटी जाकर ला लेते हैं। मरियम बूटी लाकर उसको पानी में डालकर उबाल के पीस के पाउडर बना के कई तरह से कई कई लोग आपके हजरत तिबा हजरत आपको कैसा बोले वैसा करेंगे। आप नुस्खे आपके बुजुर्ग कैसा नुस्खे देंगे वैसा आप इस्तेमाल करे होंगे, फायदा नहीं पहुंचा। फायदा नहीं पहुंचने की वजह क्या है? कई को नहीं पहुंचा फायदा। ये है मरियम बुट्टी। ये मरियम बुट्टी किस काम पे लेना है, एक जानना जरूरी है। इसके अलावा दो और बुट्टियां आती हैं बच्चों के लिए। दो बुट्टियां आती हैं। एक हो गया आपको ये नबी बुट्टी। ये नबी बुट्टी तो लोग बता दो नबी बुट्टी क्या है। एक है ये आदम बुट्टी। ये जानना जरूरी है। ये आदम बुट्टी और नबी बुट्टी कैसा लेना चाहिए, कुल लेना चाहिए, फीमेल लेना है, मेल लेना है, ये भी जानना जरूरी है ना। खवातीन लेना है, मर्द हजरात लेना है, इसके भी तलब है। तो ये आदम बुट्टी है, इसमें गिरी निकलती। देखिए इसकी खुशबू एक मिठास खुशबू रहती, गुड़ की खुशबू आती। आप कमरे में रख देंगे, कहीं रख देंगे तो इसमें से एक खुशबू छोड़ता है, एक मीठी खुशबू निकलती इसमें से गुड़ की। आप जो गुड़ का शीरा बनाते हैं तो वो गुड़ की शीरे की खुशबू आती। इसमें गिरी निकलती, इस फोड़ना है, मग्ज निकलता। ये मग्ज कैसा इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह बताता हूँ मैं। ये है नबी बुट्टी। नबी बुट्टी ऐसा पाउडर की शक्ल में, पत्तों की शक्ल में मिलता।
वहां पे बेचते हैं। ये है नबी बूटी। नबी बूटी खोल लेना है, खवातीनों में इस्तेमाल करा जाता है। खवातीनों को कैसा इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह बोलता हूँ। ये है मरियम बूटी। मरियम बूटी आप किस दौरान इस्तेमाल करना है, इसका इंशाल्लाह इसके फायदे क्या है, क्या आसानियां होते हैं, इंशाल्लाह ये बताने की कोशिश करता हूँ आप। ठीक है, अब आ जाएंगे फिर से आदम बुट्टी। आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद है अपन। कायनात पूरी उनकी बेसिक पे कायनात बनी है। पूरी सल्तनत, पूरी दुनिया कायम है। आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप है, माँ बाप के माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप है वो, है ना। उनको अल्लाह ताला फिर दुनिया बसा दिया है। उनकी वजह से दुनिया कायनात बन गए हैं, जबान अलग हो गए हैं और मानना अलग हो गया है। पूरी आदम की औलाद है, खून एक ही है। इंशाल्लाह कई कुबरों बोलतो मैं ये बात तो मजहब के बात नहीं है साहब, हर कोई इस्तेमाल कर सकते है ना। अपने अब चाहने वाले हैं, गैर मुस्लिम है, तो आपके दौरान कोई तवाफ करने गए, उम्रे गए, आप मंगा लीजिए उम्रा। और हज हज को गए दौरान है तो आप ये नबी बूटी मंगाओ। नबी बूटी क्या है, इसके मगज निकलता, गिरी निकलती, ये बच्चे के शुक्राणु नहीं बन रही, बच्चों के स्पॉन्ज काउंट नहीं बन रही, और बच्चों के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बच्चे को। तो इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम इसमें मदद रख दिया है। इसमें औलाद 100 to 100% औलाद होती। ये क्या करना है, गिरी को पीस के मगज बनाकर इसके साथ में दूध के साथ, गाय का दूध लिया तो बेहतर है, तो बकरी का दूध लिए, ऊँट का दूध लो। ऊँट का दूध वहाँ पे मशहूर था और वहाँ ज्यादातर ऊँट का दूध मिलता था, है ना। ऊँट का दूध मिल गया, कोशिश करिए ऊँट का दूध 1 से 2 बार तो पीजिए ऊँट का दूध। ये ऊँट के दूध में 1 चम्मच से आधा चम्मच, जवान बच्चा है और वो 21-22 साल का, 24 साल का बच्चा, 26 साल का बच्चा है, उस पे बहुत कमजोर है बच्चा, शादीशुदा बच्चा है, 2-3 साल हो गए शादी कर कर, औलाद नहीं हो रही, तो सोच में पड़ गए हैं, तो बच्चे को आधा चम्मच देना है 21, 22, 25, 28 साल की उम्र तक। तो और एक क्या चीज है, 28 के बाद हो गए, 35 साल की उम्र हो गई आपकी, और ज्यादा उम्र हो गई, उम्र बढ़ती जा रही, उम्र आंख पे गिर रही, उम्र औलाद नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह उनको 1 से 1.5 चम्मच इंशाल्लाह आप दूध में लेते रहेंगे। इंशाल्लाह गफूर रहम की मदद हो जाती, आपके जो शुक्राणु कम थे उसमें ताकत आ जाती, शुक्राणु बढ़ जाते, स्पंज बढ़ जाता, है ना। ठीक है, औरत में, खवातीनों में और ज़्यादातर लेडीज में, उन लोगों को, मेरे बहनों को और जितने भी है बड़े बुजुर्ग है, पर्दा नशीन बहना है, उनके लिए नबी बूटी बेहतर है। नबी बूटी का पाउडर बनाइए, बनाकर उनको देखना है बच्ची का मिजाज ठंडा है, गर्म है, खुश है, कैसी रहती बच्ची, पकड़ के देखते, टेम्परेचर देखते ना बच्ची का। मर्द को देखने की जरूरत नहीं है टेम्परेचर, औरत को देखना जरूरी है टेम्परेचर, अपने आप की मिजाज देखना जरूरी है, बच्ची का मिजाज बहुत जरूरी है। ये बच्ची गर्म मिजाज की है, और दूध पतला कर दीजिए, गाय का दूध में भैंस का दूध पतला कर देना, पानी का तरह करना, दूध करके इसमें आधा चम्मच डाल के देना। बच्ची गर्म है, मैं तो मिश्री के साथ दे देना, बेहतर है मिश्री के साथ दे दो, गर्म मिजाज की है। बच्चे कोई ठंडे मिजाज के रहते और बहुत ही ठंडे, डरने वाले बच्चियां रहते, ठंडे मिजाज के रहते, उनको ऊँट का दूध दो। ऊँट का, नहीं तो गाय का, नहीं तो बकरी का। बहुत ही ठंडी है तो बकरी का दूध दो, अच्छा रहता। गाय ऊँट का दूध तो और अच्छा रहता। और नहीं मिलने की सूरत पे आप गाय का नहीं तो भैंस का दूध गाढ़ा दीजिए, गाढ़ा निथार के दे, निथारना दूध निथार के, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, दूध निथारने लगाओ, कहीं भी दूर है
वहां पे पाउडर ले जाओ, दूध निथारे बाद डाल दो, पिला दो बच्ची को। और सुबह नहर पेट, नहीं तो रात में, हाँ, मगरिब के बाद, नहीं तो ईशा के बाद, खाने की ना खाने के बाद 1 घंटा गैप दे के खाने के बाद रात में देना, नहीं सुबह में नहर पेट देना। कैसा देना? बच्ची अमूमत के दिना खत्म हो गए, अमूमत बोल तो उर्दू में समझ में नहीं आता। अब डेट खत्म हो गया बच्ची का, मंथ के दिना खत्म हो गए, और इनके अयाम के दिना खत्म हो गए बच्ची के, तो नमाज पढ़ने लगी बच्ची, पानी नहाली सर से, तो बच्ची को आप देंगे इंशाल्लाह, गफूर रहेंगे, मदद हो जाती बच्चेदानी में से इंशाल्लाह। बच्चे को भी जितने भी, खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी कमियां हैं बच्ची के, खूबियां कम है, बच्चेदानी सुकड़ गई, बच्चेदानी में जो भी प्रॉब्लम्स है, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, और बच्ची को भी अंडे बनना शुरू हो जाते। दोनों के, मियाँ बीवी के अंडे बनेंगे, जाएंगे, तो रफ्तार बढ़ेंगी, जाके बच्चेदानी में लग जाएंगे। ये दोनों का नबी आदम, ये बुट्टी याद रख लिए, आदम नबी, तो ये दोनों का रोल है भाई, दोनों का रोल है। और इंशाल्लाह आपके जमानों में जो रहता है, हमेशा मेरे को भी कई तकरीबन लोग फोन करे, मैं उम्रा गया था, तकरीबन लोग फोन करके खाली एक ही बता रहे हैं, एक ही फरमाइश कर रहे हैं कि मरियम बुट्टी लाइए, मैं मरियम बुट्टी लाइए। मैं पूछा, मरियम बुट्टी ला रहे हैं आप, मरियम बुट्टी मंगा रही हैं, क्या है? कोई अमल से है क्या आपके घर में? कोई प्रेग्नेंट है क्या आपके घर में? अमल है क्या आपके? अनखरीब है क्या? दीना दीना भर गए क्या बच्ची के? ये मैं पूछा, तो ना बोले नहीं साहब, अमल नहीं ठहरा बच्ची का, अभी कुछ भी नहीं है, बच्चे नहीं हो रही, और बच्चों में बहुत तकलीफ है, बच्चे नहीं हो रहे बच्ची के। तो ये बात क्या है, ये आप जहन में रख लीजिए। ये ये बुट्टी है ना, मरियम बुट्टी, इसकी कैफियत अलग है, इसकी हरारत अलग है। देखिए, आप भी देखे, इसका मुछड़ावापन रहता है, इसका नज्जिक रहतापन। ये झाड़ देखेंगे, इसकी इसकी बनावट देखेंगे आप, तो इसके क्या है, घर बना हुआ है इसका, एक झोपड़ी का तरह घर है इसका, एक महल के तरह का अंदर। तो ये चिड़िया घर कैसा रहता है, तो महल के तरह घर है। तो ये इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जो बच्ची के आ, हो गया दिन, 9 महीने कंप्लीट होने आ रही हैं, 9 में 8 महीने में क्रॉस हो गए, 9 महीने भर रही हैं, तो अनकरीब है, डिलीवरी के अनकरीब है, तो बच्ची क्या है, इसका पानी, इसका काढ़ा बना के पिलाएंगे। डिलीवरी आसान होती है ना, बच्चा आसानी से हो जाता, बगैर सीजरिन के, बगैर ऑपरेशन के, बगैर टाके से, बगैर कांटे से, और ऐसा डिलीवरी ना आसान होती। तो ये समझाना था आप लोगों को, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। और मरियम बुट्टी क्या है, नबी बुट्टी क्या है, आदम बुट्टी क्या है। आदम बुट्टी के फायदे फवायद, और आपके नबी बुट्टी के फायदे फवायद, और इसके मरियम बुट्टी के फायदे फवायद आप जान लिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अब्दुल जब्बार, अल शिफा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये मेरे घर में मौजूद नहीं है बुट्टी, है ये जड़ी बूटी मौजूद नहीं है, मैं किसी के लिए लाया हूँ। तो हर कोई ये तकलीफ से ये बुट्टियां मंगा लेके, जड़ी बूटियां मंगा लेके, आप जैसा इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, आप जानते नहीं। तो नहीं जानते तो क्या होता, जड़ी बूटियां फायदा नहीं देते, फायदा नहीं देते क्या होता, अरे वहां से मंगाए हम, इतनी जगह, इतनी पाक जगह से मंगाए, पाक जगह से नहीं मंगाए तो हमारे जड़ी बूटी काम नहीं करी, क्या हो गया होगा हमारे साथ, को क्या हो गया होगा, बहुत बहुत सारे कैफियत हरारत होती है जिसम में। शैतान खुला दुश्मन है इंसान का। तो आप समझते हैं, तो कुछ जादू कर दिए होंगे, कुछ बंदिश कर दिए होंगे, बच्चेदानी में घाटियां डाल दिए होंगे, बंदिश कर दिए होंगे, कुछ जो हो गया होगा हमारे साथ। क्या करें हम, तो दुआ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे शिकायत थी। मेरे भाइयों बहनों, ये कुछ भी नहीं है, इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम था आप लोगों को, क्या चीज़ मंगाना है वहाँ से, क्या कैसा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें मंगाइए आप, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से, और फ़ायदा उठता है, फ़ायदा होता है इसका। रब्बी हबली मिन सालिहीन, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को एक औलाद हो, एक साले औलाद हो, और समझने वाली औलाद हो आप लोगों को, इंशाल्लाह कामयाब औलाद हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।